अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं शेख ज़ायद मस्जिद देखने जो यूएई की सबसे बड़ी मस्जिद है और हम हैं अबू ज़बी रोड पर। अच्छा, ये शेखजाद मस्जिद है ना। हाँ ये शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क। यार हम लोगों को शॉर्ट्स पहनने में कोई तो मसला तो नहीं है। शॉर्ट्स पे अलाउड नहीं है आप लोगों को। अच्छा, हाँ फुल उसमें पैंट में जाना पड़ेगा आपको। बल्कि तो हमारी एहतियात में अंदाजा था। लेके आए साथ ना। हाँ ठीक है, मैं अभी आपको बोलने वाला था, लेके आए तो ठीक है। शॉर्ट्स में अलाउड नहीं है अंदर। लेडीज़ को अबाया या फुल ड्रेस पहनना पड़ेगा। ये देखे ना, गोरी ये तो नंगी फिर रही है यहाँ। ये अभी उधर जाके सारे पहन लेंगे, अब उधर अंदर जाओगे तो ये सारे मुसलमान बन जाते हैं। अच्छा, पहन तो रहे हैं। पहले Full अपनी सहायता dress। नहीं कर रही, किसी और की कर रही। हाँ वो इसको करेगी ना फिर फ्री होके, उसको ये अंदर मुसलमान पहले जाके बना रही। उधर बस खरीदेंगे अबाया वगैरह, उसके बगैर तो इनको बिल्कुल हाँ, ये सर पे भी दुपट्टा डालना पड़ेगा इनको। अब मस्जिदें भी टूरिस्ट प्लेस बन गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे देखो एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन एक सिस्टम है ना, हमारे पाकिस्तान में क्या है, फैसल मस्जिद का क्या हाल बनाया है इन्होंने। हाँ, जाओ उधर ना कोई पर्दा है ना कुछ है, लेडीज ऐसी जाती है पूरा एक। क्या आप जानते हैं कि जो मेरे सामने ये मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये यूएई की सबसे बड़ी मस्जिद है और दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में से ये एक मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर ऐसी हैरान कुन चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इंशाल्लाह आज मैं वो सारी आपको दिखाऊंगा। ये जो मुत्तहिदा अरब अमीरात यूएई है, उनके जो बानी हैं शेख ज़ायद, ये उन्होंने बड़े शौक़ से ये मस्जिद बनवाई थी। उन्होंने इसका ख्वाब देखा था कि ऐसी मस्जिद बनाई जाए जो इस्लाम के अमन, रवादारी, खूबसूरती की अलामत के तौर पर याद रखी जाए। और इसकी जो तमीर शुरू की गई थी वो 1996 में शुरू हुई थी और तकरीबन इसको 11 साल लग गए थे मुकम्मल होने में और ये 2007 में मुकम्मल हुई थी। ये सामने जो आप बड़ा सा ग्लोब देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री होती है और साथ में कुछ शॉप्स हैं। यहाँ जितने भी गैर मुस्लिम आते हैं या मुसलमान आते हैं वो लिबास यहाँ ख़रीदते हैं। एक ख़ास किस्म का लिबास पहनकर आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये सबसे पहले आप इसको आके स्कैन करें और अपना जो एंट्री पास है वो ले लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी एंट्री में। जैसे ही आप ग्लोब के अंदर यहाँ दाखिल होते हैं तो दुनिया बदल जाती है। लगता ही नहीं कि आप मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, यूँ लगता है कि एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं परफ्यूम्स की, कपड़ों की, ख़ासकर क्योंकि यहाँ हर बंदे ने आके तकरीबन जो गैर मुस्लिम आते हैं उन्होंने कपड़े ख़रीदने ही होते हैं। उनके लिबास ऐसे होते हैं कि उनको ये ख़रीदना पड़ता है और खाने-पीने का यहाँ हर चीज़ की सहूलत यहाँ मौजूद है। रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि मस्जिद में कौन से लिबास आपको अलाउड हैं और कौन से नहीं। तो कौन से आप पहन सकते हैं, कौन से नहीं पहन सकते, ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं हर जगह लिबास के मतलब। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन हर जगह लिखी हुई है। आगे चल के हम देखेंगे कि इस मस्जिद के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ ये नंबर्स दिए गए हुए हैं कि कौन से नंबर पर कौन सी चीज़ वाक़या है, कहाँ कौन से नंबर पर मीनार है, कहाँ गुंबद है, कहाँ सहन है। ये हर चीज़ की निशानदेही यहाँ की गई है। इसके अलावा यहाँ 3D मॉडल मस्जिद का बनाया गया है, जिस तरह फैसल मस्जिद का हम पाकिस्तान में देखते हैं। तो ये 3D मॉडल में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं, समझना आसान हो जाता है इस मस्जिद की तामीर के मतलब। ये क्यूआर कोड हमें मिल गया है, अब हम आसानी से इसको स्कैन करवा के एंट्री ले सकते हैं मस्जिद के अंदर। हाँ। यहाँ से जी हम ऊपर जा रहे हैं। ये जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे मुसलमान नहीं हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट हैं और गैर मुस्लिम हैं। और हम मस्जिद के सहन में जा रहे हैं अभी हम, क्योंकि ये बेसमेंट में थे। जितनी चीज़ें हमने देखी शॉपिंग मॉल वगैरह वो सारे उसी में थे। तो अभी मस्जिद के सहन में हम दाखिल हो गए। मस्जिद
को हम व्यू करेंगे सारा इंशाल्लाह। दुबई या अबू ज़बी में बहुत कम अरबी जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जब कभी अरबी नज़र आता है तो इस तरह लगता है कि वो यहाँ मेहमान है, वो यहाँ विज़िट पे आया हुआ है। अब यहाँ जो सामने 2 जा रहे हैं अरबी, अब इनको देखते हैं तो यकीनन ये अरबी नहीं होंगे, ये कोई और ही नस्ल होगी, क्योंकि अरबी बहुत कम नज़र आते हैं यहाँ। तो इनसे मिलते हैं ये कौन है। Are you Chinese or Arabic? I'm Chinese. Chinese Arabic Yeah. mixture. अच्छा, ये इंतहाई खूबसूरत जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद सिर्फ़ अरबी तर्ज़ तमीर नहीं है। इसमें बहुत सारे जो दूसरे इलाके हैं और बादशाहों के जो डिज़ाइंस थे, जैसे मुग़ल हो गए, उस्मानी हो गए, मराकशी हो गए, ममलूक, फ़ातिमी, और इनका ये सारा मिला के जो चीज़ें खूबसूरत वहाँ से ली गई थी, तो उनको मिला के तो इसको खूबसूरत बनाया गया है, ताकि देखने वालों को एक मास्टरपीस मिल सके। तो आप ये देखें कि कितनी खूबसूरत इस पे डिज़ाइनिंग हुई है, कितना खूबसूरत मार्बल लगाया गया है। और मार्बल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ-कहाँ से आया। इसके अलावा आप देखें कि लिखाई इसके ऊपर कितनी खूबसूरत है, नक्शो निगार कितने खूबसूरत हैं। इस मस्जिद में जो दिलचस्प बात आपको नज़र आती है वो यहाँ के फ़ानूस हैं, इंतहाई खूबसूरत हैं। और कहा जाता है कि इसके ऊपर सोने की प्लेटिंग की गई है। और एक और चीज़ है जो सोरोस्की जिसको बोलते हैं क्रिस्टल, वो इसके ऊपर लगाया गया है, तो जो इस मस्जिद की खूबसूरती में बहुत इजाफ़ा करते हैं। शेख ज़ायद मस्जिद में टोटल 82 गुंबद हैं, जो बाहर से बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं और उससे भी ज़्यादा अंदर से ये खूबसूरत हैं। अगर आप गौर से देखें तो इन गुंबदों के अंदर जो है कुरानी आयात लिखी गई हैं, और ये मुख्तलिफ़ ख़ताती में लिखी गई हैं, जो इसको और भी खूबसूरत बना देती हैं। यहाँ ये घड़ी नस्ब है जो मुख्तलिफ़ नमाज़ों के टाइम बता रही है, तो आसानी हो जाती लोगों को नमाज़ पढ़ने में। और ये भी टूरिस्ट के लिए भी आसानी हो जाती है, क्योंकि नमाज के टाइम पे यहाँ टूरिस्ट का दाखिला बंद कर दिया जाता है मस्जिद के अंदर। अब हम थोड़ा सा बाहर से देखते हैं व्यू इसका। और ये जितने भी गुंबद आप देख रही हैं, ये तमाम संगे मरमर से बने हुए हैं। और इसके ऊपर जो सोने का जो फिनेल लगाया हुआ है, जो इस्लामी जो है तर्ज़ तमीर को दिखाता है। यहाँ इस सहन के रकबे के मुतल्लिक़ मालूमात है, और ये बताया गया कि यहाँ 31,000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। तकरीबन 40,000 लोग आराम से इस मस्जिद में आ सकते हैं। इस तख्ती के ऊपर गुंबदों के बारे में मालूमात है कि सबसे बड़ा जो गुंबद है वो मेन प्रेयर हॉल जो है उसके ऊपर है, जो है 32.6 जो मीटर है उसका डायामीटर है, और 84 मीटर उसकी लेंथ है, यानी कि हाइट है उसकी। ये जो फिनियल आप देख रहे हैं ये गुंबद के ऊपर, ये सोने की रंगत के हैं, ये असली सोने के नहीं हैं, बस ये रंगत इस तरह की है कि ऐसा लगे कि ये सोने के हैं। ये बाल जिनके ऊपर बच्चा बैठा हुआ है, इसी तरह के बाल हमें बुर्ज खलीफा के पास भी मिलते हैं दुबई में, तो ये यहाँ कॉमन है।
एक तो ये डेकोरेशन बनती है, दूसरा लोग इस पे बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए। अच्छा, यहाँ मैं एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ इस मस्जिद की तमीर में 38 से ज़्यादा ममालिक के लोगों ने, जो इंजीनियर्स थे और दूसरे कारीगर थे, उन्होंने हिस्सा लिया था इसकी तमीर में। उसमें मुख्तलिफ़ लोग थे, कोई मुग़लों से तल्लुक़ रखता था, कोई उस्मानी था, कोई मराकशी था। तो ये सारा उन लोगों ने मिलकर इस मस्जिद को डिज़ाइन किया था। हाँ, इस तख्ती में बात हो रही है जी गुंबदों की, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि ये मोरक्कन जो स्टाइल के गुंबद बने हुए हैं और इसमें मुख्तलिफ़ अरबिक स्टाइल की खत्ताती की गई है। इन गुंबदों में जिप्सम का इस्तेमाल हुआ है और शीशे का, जिससे इसको मज़बूत किया गया है। इस मस्जिद के टोटल 4 बड़े मीनार हैं, जो इंतहाई खूबसूरत हैं, और ये 106 मीटर जो है इनकी हाइट है। फुट्स में अगर हम देखें तो ये बनती है 350 फुट एक मीनार की जो हाइट है, और ये भी सारे संगे मरमर से बने हुए हैं, और ये हर मस्जिद के हर कोने में एक मीनार है। ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन इसको बोला जाता है। ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन बनाया गया इस मस्जिद का इन मीनारों से। ना टूर वाला सीन बना दिया। हाँ, वो टूरिज्म बन गया ना ये। हाँ, यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं कि नहीं? पता नहीं अभी मतलब तो यहाँ से क्रॉस करके जाएंगे तो माइट भी वो बोले बोलेंगे नहीं, पता नहीं क्या करेंगे। एयरपोर्ट में मुझसे ऐसे हुआ, इसी तरह ना जो लाइन नहीं थी इमिग्रेशन की, तो दरमियान में से इस तरह मैं और फैसल ना गुजर के चले गए। 3 लाइन हम इस तरह क्रॉस करके दरमियान नीचे से गुजर गए। वहाँ क्या भाई और उनका अपना भी कोई रूल नहीं है, यू आउट उनका रूल। शुगर करो ने सिर्फ सानू आउट ही किया। इस मस्जिद का ये जो क्लीन है, ये सबसे बड़ा हाथ से बुना हुआ क्लीन है। इतना बड़ा कभी कोई क्लीन नहीं बुना गया हाथ से, जो इस मस्जिद का ये क्लीन हाथ से बुना गया है। इस क्लीन को बुनने में हज़ारों जो कारीगर थे, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। 70% जो है वूल का इस्तेमाल किया गया है। उधर से हम निकला था ना? उधर से हम घुसे थे। नहीं वहीं से निकलना पड़ेगा ना। अब हम जाएंगे वापस अपने घरों को। लेट्स गो। यहाँ से हम निकल रहे हैं बाहर मस्जिद से, और यहाँ फिर वो शॉपिंग एरिया आ गया जिसे सूकुल जामी कहते हैं। ये मस्जिद के निकलते हुए भी आपको मिलेगा, जब आप इंटर हो रहे होंगे तब भी आपको मिलेगा। तो उम्मीद यही है कि आपको ये मस्जिद बहुत अच्छी लगी होगी।
बहुत प्यारी मस्जिद है, आपको पसंद आई होगी। इधर है साहब साहब